आज हम लोग डेयर के कुछ खास यूज़ सीखने वाले हैं। डेयर को दो तरीक़ों से यूज किया जा सकता है, एक एज ए एक्शन वर्ब, दूसरा एज ए मॉडल वर्ब। तो जब हम डेयर का प्रयोग एज ए एक्शन वर्ब करते हैं तो डेयर के साथ टू लगाना कंपलसरी होता है, और जब हम डेयर को एज ए मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो सिर्फ डेयर लगता है। तो आइए पहले सीखते हैं डेयर का यूज एज ए एक्शन वर्ब। तो डेयर का प्रयोग साहस करना या फिर हिम्मत करना के सेंस में किया जाता है। जैसे उसने गाली देने की हिम्मत की, वह जवाब देने का साहस करता है, उसने जान लेने की हिम्मत की। तो इस तरह से जब हम किसी के कुछ करने की हिम्मत के बारे में बात करते हैं तो ऐसे सेंटेंस हम डेयर की मदद से बोलते हैं। डेयर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे वह भागने की हिम्मत करता है। मान लो कोई जेल में है और वह भागने की हिम्मत करता है। He dares to run away. He dares to run away. वह भागने की हिम्मत करता है। यहाँ पर सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। डेयर के साथ एस लगाया है क्योंकि यहाँ पर ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। आइए अब इसे नेगेटिव में बोलते हैं। वह भागने की हिम्मत नहीं करता है। He does not dare to run away. He does not dare to run away. वह भागने की हिम्मत नहीं करता है। क्या वह भागने की हिम्मत करता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। Does he dare to run away? Does he dare to run away? क्या वह भागने की हिम्मत करता है? तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग डेयर का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के भी एग्जाम्पल लेने वाले हैं। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। I do not dare to touch her. I do not dare to touch her. उसकी कॉकरोच मारने की हिम्मत नहीं हुई। पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसकी कॉकरोच मारने की हिम्मत नहीं हुई। She did not dare to kill the cockroach. She did not dare to kill the cockroach. क्या उसने छत से कूदने की हिम्मत की? पास्ट का सेंटेंस है। Did he dare to jump from the terrace? Did he dare to jump from the terrace? क्या तुम रात को बाहर जाने की हिम्मत करोगे? फ्यूचर का सेंटेंस। Will you dare to go out at night? Will you dare to go out at night? तो इस तरह से डेयर का प्रयोग एक्शन के तौर पर किया जाता है। अब देखते हैं डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब। जब हम डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब करते हैं तो टू का प्रयोग डेयर के साथ नहीं होता है, और डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस के लिए नहीं किया जाता। ये ग्रामर का रूल होता है। डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वह भागने की हिम्मत करता है। वह भागने की हिम्मत करता है। आप यहाँ पर किस तरह से बोलेंगे? ही डेयर रन अवे, क्योंकि यहाँ पर टू नहीं लगता है। पर फिर भी यह सेंटेंस इनकरेक्ट है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर दो एक्शन वर्ब हो जाती हैं। डेयर एक मॉडल वर्ब के साथ साथ एक्शन वर्ब भी है, तो डेयर एक एक्शन वर्ब है और रन भी एक एक्शन वर्ब है। तो दो एक्शन वर्ब एक साथ नहीं हो सकती, तो इस वजह से ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो डेयर का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए किया जाता है। तो अब इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ट्रांसलेट करते हैं। वह भागने की हिम्मत नहीं करता है। ही डेयर नॉट रन अवे। ही डेयर नॉट रन अवे। वह भागने की हिम्मत नहीं करता है। क्या वह भागने की हिम्मत करता है? डेयर ही रन अवे। डेयर ही रन अवे। क्या वह भागने की हिम्मत करता है? मैं उसे छूने की हिम्मत नहीं करता। आई डेयर नॉट टच हर। आई डेयर नॉट टच हर। क्या वह उसे छूने की हिम्मत करता है? डेयर ही टच हर। डेयर ही टच हर। तो ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में डेयर का प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब नहीं किया जाता है, बट जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए डेयर से रिलेटेड मॉडल वर्ब में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके लिए अच्छा होगा कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखें। डेयर का अगला यूज है चैलेंज करने के लिए। जब हम किसी को चैलेंज करते हैं या फिर चुनौती देते हैं तो वहाँ पर हम डेयर का प्रयोग करके सेंटेंस को बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने तुम्हें उसे थप्पड़ मारने की चुनौती दी। आई डेयर्ड यू टू स्लैप हिम। आई डेयर्ड यू टू स्लैप हिम। मैंने तुम्हें उसे थप्पड़ मारने की चुनौती दी। उसने मुझे पेड़ पर चढ़ने की चुनौती दी। ही डेयर्ड मी
टू क्लाइंब अप द ट्री। ही डेयर्ड मी टू क्लाइंब अप द ट्री। मैं आपको इंग्लिश सीखने की चुनौती देता हूँ। आई डेयर यू टू लर्न इंग्लिश। आई डेयर यू टू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से आप किसी को चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं डेयर की मदद से। अगला यूज है डेयर का हाउ के साथ। हाउ डेयर, जब हम किसी के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, भड़ास निकालते हैं, तो वहाँ पर हम हाउ डेयर का यूज करके सेंटेंस को बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू से दैट। हाउ डेयर यू से दैट। तुम्हारी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच मी। हाउ डेयर यू टच मी। उसकी तुम्हें ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर ही से दैट टू यू। हाउ डेयर ही से दैट टू यू। तुम्हारी मुझे मूर्ख कहने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू कॉल मी अ फूल। हाउ डेयर यू कॉल मी अ फूल। तो उम्मीद करते हैं डेयर के सभी यूज आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी के पास इस तरह का वीडियो पहुंचे और सभी लोग इस तरह के सेंटेंस को बोलना सीखें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर